मुस्लिम लीग ये चाहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बजट पे वोट डाले तो सैलाब मुतासरीन के फ्लड रिकंस्ट्रक्शन के खर्चे के बगैर ये हो नहीं सकता। हम समझते हैं कि इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए। इलेक्शन के लिए तैयारी पकड़े, आए मैदान में आए। बजट में सैलाब मुतासरीन के लिए रकम नहीं रखी गई, फंड्स नहीं तो बजट के लिए वोट भी नहीं। बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत के सामने शर्त रख दी, कहा बजट में पीपल्स पार्टी का किरदार कम है। वजीर आजम की नीयत पर शक नहीं, लेकिन टीम में मौजूद लोग वादे पूरे नहीं करवा रहे। वजीर आजम को हिसाब लेना चाहिए, उम्मीद है हमारे एतराज़ात दूर किए जाएंगे। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, पीपल्स पार्टी तैयार है। वजीर खारजा ने इत्तेहादियों को भी इलेक्शन का मशवरा दे दिया, कहा इत्तेहादियों से कहता हूँ हिम्मत पकड़ें और इलेक्शन लड़ें। जलसे में पीटीआई के साबिक रहनुमा डॉक्टर हैदर का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। मुस्लिम नून की कायद नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमा का इजलास आइंदा हफ्ते लंदन में तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर रहनुमा मुमकिन तौर पर पीर या मंगल को लंदन के लिए रवाना होंगे। आम इंतखाबात की मुमकिन तारीख सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत होगी। ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज राना सनाउल्लाह पंजाब से मुमकिन उम्मीदवारों की फहरिस्त पेश करेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुताल्लिक भी मुशावरत होगी। आज़रबाईजान से बैनुल हुकूमती बुनियादों पर LNG खरीदने पर इख्तलाफ। शाहिद खाकान अब्बासी ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी से इस्तीफ़ा दे दिया। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म ने LNG कार्गो निजी कंपनी के जरिए खरीदने का मुतालबा किया था। पेट्रोलियम डिवीज़न ने शाहिद खाकान की ख्वाहिश का एहतराम नहीं किया, जिस पर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन चीन के सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। एंटोनी ब्लिंकन चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। सदर जी जिनपिंग से भी मुलाकात का इम्कान है। एंटोनी ब्लिंकन के दौरे का मकसद अमरीका और चीन के दरमियान ताल्लुकात को बहाल करना है। 2018 के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का चीन का ये पहला दौरा है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ का पैगाम पहुँचाया। ईरानी सदर ने दौरे सऊदी अरब की दावत कबूल कर ली। शहज़ादा फैसल बिन फरहान की ईरानी हम मनसब से भी मुलाकात। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। मुश्तरका मफादात के हसूल के लिए मुश्तरका सियासी, इक़्तिसादी और सरहदी कमेटियाँ बनाने पर इत्तफाक। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसल बिन फरहान का तेहरान में सऊदी सफारतखाना जल्द दोबारा खोलने का ऐलान। 2013 में हाल ये था कि 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी और दहशतगर्दी का आलम ये था कि लोग कहते थे कि समात में दहशतगर्द आ गए हैं। जब 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब और मरकज में हुकूमत बनाई, क्या अगले 4 सालों में दहशतगर्दी के ऊपर काबू नहीं पाया गया? क्या लोड शेडिंग जो है ये खत्म नहीं हुई? 2013 में दहशतगर्दी और लोड शेडिंग का अजाब था। मुस्लिम लीग नून ने 4 साल में दहशतगर्दी का खात्मा किया। हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा जो कुछ 9 मई को हुआ इसकी बुनियाद 2014 में रखी गई थी। एक शख्स ने लोगों को इदारों के खिलाफ उकसाया। राना सना बोले एक शख्स कहता था मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, उसे ही सब छोड़कर चले गए। अपने सारी वीकनेसेस का इल्जाम हमारे ऊपर ना लगाएं। हम हाथ जोड़ रहे थे कि भाई इलेक्शन लड़ लो, बाइकआउट नहीं करो। आपकी अपनी डिसीजन थी, आपने बाइकआउट किया। जाली मैंडेट का हमें क्यों दे रहे हो यार? 2018 में जो आपके साथ हुआ इस शहर में, मुझे पता है गलत हुआ। हम अपनी गलतियों का इल्जाम हम पर ना डालें, मुत्तहिदा के आगे हाथ जोड़े कि इलेक्शन में हिस्सा लें। आप समझते रहे कि दूसरी तरह से सीटें मिल जाएंगी। पहले तो ऐसा होता रहा है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा जाली मैंडेट की तकारीर की गई, जाली मैंडेट का ताना हमें क्यों दे रहे हो? 2018 में आपके साथ क्या हुआ था? ये शहर कराची भुट्टो का है और भुट्टो का ही रहेगा। MQM पाकिस्तान की वज़ीर आला सिंध और पीपल्स पार्टी के वज़रा के बयानात की शदीद मज़म्मत। जिम्मेदारान का इजलास आज शाम 5 बजे तलब कर लिया। आइंदा के लाए अमल पर मुशावरत होगी।
इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा अब्दुल अलीम खान के चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर बड़े इल्जाम। कहा, एक बड़े डेवलपर ने फराह खान के जरिए तोहफे भेजे थे। ये वही तोहफे थे जिस पर इस वक्त के DGISI ने उनसे बात की थी। हीरो के सेट PTI चेयरमैन के घर पर मौजूद थे। तमाम काम गैंग ऑफ 5 करता था, जिसमें बेगम साहिबा, फराह खान और आजम खान भी शामिल थे। साबिक वज़ीर आज़म अमलियात और मौक्कलों के चक्कर में पड़ गए थे। जज साहिबान सियासी मामलात में ना उलझें, अदलिया को सियासत से दूर रहना चाहिए। मामले खुसूसी इरफान कादिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अदलिया में अपने मर्जी के बेंचेस बनाए जाते हैं। एहतसाब से मुतालिक आइन में कोई इबाहम नहीं, एहतसाब से किसी को इस्तिस्ना नहीं। चीन से मिलने वाली रकम तेज तरीन अदायगी है। 3-4 दिनों में $300 मिलियन भी वापस आ जाएंगे। तमाम अदायगियां वक्त पर होंगी। वज़ीर ख़ज़ाना इस्हाक़ डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत ने चीन के 2 बैंकों से रब्ता किया। दोनों को बताया कि वक्त से पहले अदायगी कर सकते हैं। शेल पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद नहीं कर रहा। कंपनी अपने शेयर फॉरेन इन्वेस्टर को बेचना चाहती है। पाकिस्तान में शेल का कारोबार बरकरार रहेगा। सईद गनी का आइंदा इलेक्शन में कराची से सूबाई असेंबली के 20 सीटें जीतने का दावा। कहा, कराची में MQM सुपड़ती जा रही है। हाफिज नईमुर रहमान पर भी तनकीद। बोले, मेयर कराची के लिए बंदे पूरे करना आपकी जिम्मेदारी थी। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जीत लिया, फिर भी जमात इस्लामी का पेट नहीं भरा। अल खिदमत के ऑडिट का मुतालबा भी कर दिया। MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफा कमाल की ज़ेर सदारत इजलास। वोटर लिस्टों में इंदराज और इखराज और दुरुस्तगी की आखिरी तारीख 13 जुलाई दिए जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, इंतखाबी शेड्यूल से पहले वोटर लिस्टों से मुतालिक तारीख दी गई, जिससे हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। समंदरी तूफान बिपरजॉय कमजोर होकर डिप्रेशन में तब्दील। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान इस वक्त थरपारकर और भारतीय राजस्थान पर मौजूद है। दादू, जूही शहर और थरपारकर में मूसलाधार बारिश। मज़ीद बारिश की पेशगोई। मुल्क के अक्सर इलाकों में आज मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। बालाई पंजाब, KP और कश्मीर में आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। 9 मई के वाक़यात की हर पाकिस्तानी मजम्मत करता है। मुलव्विस अफराद को कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का ऐलान। कहा, इन वाक़यात में मुलव्विस अफराद को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। इबरतनाक सज़ा दी जाएगी। मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मेरे हाथ साफ हैं। मुझे जेल में पाबंद किया गया 3 MPO के तहत। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की रिपोर्ट पर झूठ पर मबनी थी वो रिपोर्ट। सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी मैंने नहीं की थी। मैं किसी वाक़े में मुलव्विस नहीं था। मैं किसी तोड़ फोड़ का शिकार न था, न हूँ, न मेरी ये सोच है। ज़मीर मुतमईन और हाथ साफ हैं। किसी तोड़ फोड़ में शामिल नहीं था, ना इसके हक में हूँ। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। कहा, 9 मई के वाक़यात की वजह से 13 दफ़ात लगाई गई, एक दफ़ा भी साबित नहीं कर सके। इस्लामाबाद में गिरफ्तार हुआ, अडियाला जेल गया। मुकदमात मुल्तान में दर्ज हो गए। झूठे मुकदमात से इंतजामी की साख मुतासिर हुई है। सानिया 9 मई का एक और अहम शरपसंद गिरफ्तार। मोहम्मद इलियास के भाई मोहम्मद इब्राहिम की 9 मई वाक़यात की मजम्मत। PTI का गिरफ्तार कारकुनों से लाताल्लुकी का इजहार इंतहाई शर्मनाक है। कहा, अवाम सियासी जमात के प्रोपेगेंडे में शामिल न हों। साबिक रुकने पंजाब असेंबली अली अब्बास आगा का भी तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ने का ऐलान। कहा, 1 साल से फौज के खिलाफ हर्जा सराई हो रही थी, किसी शरपसंद पार्टी का हिस्सा नहीं रह सकता। वज़ीर ख़ारजा रवा माह चीन और जापान का दौरा करेंगे। 27 जून को 3 रोज़ा दौरे पर चीनी शहर तियानजिन पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत करेंगे। 2 जुलाई को चीन से जापान पहुंचेंगे। जिनसी और कोकेन स्कैंडल में मुबैना तौर पर मुलव्विस बरतानवी रुकने पार्लियामेंट डेविड वॉरबर्टन का मुस्तफ़ी होने का फैसला। कहा, इन्हें शफाफ ट्रायल का मौका नहीं मिला। डेविड वॉरबर्टन पर 2 ख़वातीन के साथ नामुनासिब जिनसी रवैया अपनाने का इल्ज़ाम है।